हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आपका स्वागत है फिर से एक सच्ची और भूतिया घटना के बारे में। दोस्तों, ये जो घटना है ये एक रंजीत नाम के लड़के की है। रंजीत की उम्र जो है 23 से 24 साल है। रंजीत गांव में ही रहता है और एक टेंट हाउस का काम करता है। रंजीत के पिताजी और माताजी हैं और एक छोटा भाई है। पिताजी दिल्ली में एक कुक का काम करते हैं। माताजी और छोटा भाई उनके साथ ही रहते हैं। रंजीत का जो टेंट हाउस का काम रहता है वो भी काफ़ी बढ़िया रहता है। शादियों के टाइम ये काम और बढ़ जाता है। ये दिन रात काम चलता है। रंजीत काफ़ी मेहनती आदमी रहता है, लेकिन वो थोड़ा नास्तिक स्वभाव का रहता है। वो भगवान पे और भूत प्रेत पे कोई विश्वास नहीं करता। एक दिन की बात है, उनके जो रंजीत के जो दोस्त यार रहते हैं वो प्लान करते हैं कि यार काम हमारा अच्छा चल रहा है, हमें पार्टी करनी चाहिए। रंजीत भी सहमत हो जाता है। तो सब निर्णय करते हैं हम गांव के ही बाहर, हमारे जो अड्डा है हम वहीं पे पार्टी करेंगे, खाएंगे पिएंगे। ऐसा ही होता है। समय होता है रात के 12 बजे का। रंजीत भी अपनी पार्टियों में अपना टेंट लगा के वही उसी स्थान पर पहुंच जाता है। उसके सारे दोस्त यार जो रहते हैं सब चीज़ की व्यवस्था किए रहते हैं। उसके बाद उनकी पार्टियां चलने शुरू हो जाती हैं। सभी दोस्त यार पीने लगते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं और बातों ही बातों में भूत प्रेत की बातें करने भी शुरू कर देते हैं। उनके दोस्त कहते हैं, यार हमारे गांव के बाहर में जो हमारा गांव का बॉर्डर है उसके पास एक विशाल बरगद का पेड़ है। मैंने सुना है वहाँ पे ब्रह्म राक्षस का निवास है। रंजीत कहता है, नहीं ये सब फालतू की बात है, ये खाली एक मनगढ़ंत बनाई गई कहानी है। भूत प्रेत जैसे कुछ नहीं होता, ये मात्र लोगों का वहम होता है, ये एक मानसिक बीमारी होती है। उनको दोस्त समझाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, भूत प्रेत भी होते हैं। अब उनके बीच शर्त लगती है। वो कहता है अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, तुम उस गांव के जो बॉर्डर के पास जो ब्रह्म राक्षस के पेड़ है तुम वहाँ से होके आ जाओ। रंजीत कहता है ठीक है, मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ गालियाँ भी दूंगा, देखता हूँ कौन क्या कर लेता है मेरा। रंजीत वहाँ जाता है। उसके जो दोस्त होते हैं दूर से उसे देखते हैं। वो गांव के बॉर्डर के उस ब्रह्म राक्षस के पेड़ पे जाते हैं जो कि एक विशालकाय बरगद का पेड़ होता है। रंजीत उस पेड़ के पास जाता है, पेड़ पे जोर से लात मारता है और गाली देता है और वापस आ जाता है। सभी दोस्त उसको देखते हैं रंजीत ठीक ठाक है। सभी कहते हैं ये सब फालतू की बात है, सच में ये सब कहीं कहावे बात है, वहाँ कोई ब्रह्म राक्षस नहीं रहता। अगर ब्रह्म राक्षस होता तो रंजीत को जरूर कुछ ना कुछ हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब जो गाँव लोगों ने मनाई है ये सब एक मिथ्या बातें हैं। फिर सभी लोग पार्टी करते हैं और अपने अपने घर आ जाते हैं। सुबह होती है, सभी लोग अपने अपने कामों पे लग जाते हैं। रंजीत भी लग जाता है। रंजीत का काम ज़्यादा होता है, वो दिन रात अपने काम में लगा रहता है। लेकिन अब रंजीत को थोड़ा थोड़ा कुछ अजीब सा लगने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई ना कोई है, परंतु उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो किसी के होने की महसूस भी करता है, लेकिन उसे कुछ दिखता नहीं है। उसे लगता है शायद काम का ज़्यादा प्रेशर हो गया है, इस कारण मुझे ऐसा महसूस होता है। वो ये बातें किसी को नहीं कहता है। वो कहता है ये सब फजूल की बात है, अगर मैं किसी को कहूँगा भी तो शायद लोग मुझ पर हंसेंगे, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं कहता, अपने काम में लगा रहता है। अब धीरे धीरे जो होता है, रंजीत को कुछ आवाज़ें भी, कुछ घुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। रंजीत को लगता है शायद कोई जंगली जानवर है। जब भी रंजीत घर में सोता उसे ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है, कोई गुर्रा रहा है, लेकिन रंजीत निडर रहता है। वो घर के हर कोने में देखता है। उसे लगता है कि हो सकता है
कोई जंगली जानवर आ गया हो जिसे ऐसा लग रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। रंजीत के मन में हल्का हल्का भय सा बैठने लगता है, लेकिन रंजीत तब भी इस बातों पर ध्यान नहीं देता है। एक दिन दूर के ही गांव से कुछ लोग रंजीत का देखने आते हैं। वो लड़की के लिए रंजीत को अपने देखने आते हैं। वो उनके रंजीत के घर पे जाते हैं। रंजीत की जो माता होती हैं उन्हें बैठने के लिए देती हैं। वहाँ उसके दोस्त भी आ जाते हैं। वो सभी उसे बैठाते हैं, चाय नाश्ता सब कराते हैं। फिर लड़की वाले कहते हैं हमें लड़का दिखा दीजिए। सभी लोग रंजीत के पास जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि रंजीत जो होता है वो उल्टा लटका हुआ है बिस्तर पर और काफ़ी घुर्रा रहा है। उसकी माँ पूछती है, बेटा क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना, तो ऐसा उल्टा क्यों लटा हुआ है। सभी लोग उसको सीधा करते हैं, लेकिन वो सबको गुस्से की नज़र से देखता है और घुराते रहता है। उसकी माँ को लगता है शायद उसे ये शादी करना पसंद नहीं, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। उसकी माँ कहती है, बेटा अगर तुझे ये रिश्ता पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, हम तेरा रिश्ता नहीं करेंगे, परंतु सही हो जा, तू इस तरह से बर्ताव छोड़ दे। लेकिन वो फिर भी उस तरह गुर्राता है। उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी बड़ी भयंकर होती है। अब लोगों को शक हो जाता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। उसके बाद उसके दोस्त बताते हैं, रंजीत का अजीब बर्ताव देखकर उनके दोस्त कहते हैं, उसके दोस्त कहते हैं कि कहीं इसको ब्रह्म राक्षस ने तो नहीं पकड़ लिया। रंजीत की माता आश्चर्य से पूछती है, ब्रह्म राक्षस क्या बात है। फिर उसके दोस्त वो सारी बात बताते हैं जो उस रात घटी। उसकी माता फिर गांव के ही भगत को बुला के लाती है। भगत जी आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। ब्रह्म राक्षस बोलता है कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ और ये मेरे स्थान पे आया, मेरे पैर पे लात मारा और मुझे गाली दे रहा था। इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ और मैं इसको जान से मार दूंगा। भगत जी मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन ब्रह्म राक्षस जो होता है वो काफ़ी शक्तिशाली होता है। भगत जी जान जाते हैं कि ये उसकी बस की बात नहीं है, इसे किसी बड़े तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। लेकिन गांव के अंदर कोई बड़ा तांत्रिक नहीं होता। सभी परेशान हो जाते हैं। ये बात उन लड़की वाले को भी पता लगती है जो लड़की को देखने आया करते हैं। सभी जाके रंजीत को देखते हैं। सभी लोग रंजीत को देख के बड़ा आश्चर्य लगता है। वो कहते हैं अब इसका क्या किया जाए। शादी वाले जितने भी होते हैं सभी लौट जाते हैं। रंजीत के दोस्त और उसके माता जो होती हैं वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं। उसी समय 3-4 साधु जो गाँव से जाते रहते हैं, रंजीत की माता की नज़र उस पर पड़ती है। उनकी माता उस साधु महात्मा के पास जाती है और कहती है कि मेरे बच्चे को ब्रह्म राक्षस पड़ गया है, कृपया मेरे बच्चे का समाधान करें। साधु कहते हैं हम तांत्रिक नहीं हैं, हम तो सीधा साधा भगवान के भक्त हैं, हम पूजा पाठ करते हैं और नाम जप करते हैं, हम भला क्या ब्रह्म राक्षस को भगा सकते हैं। फिर भी उसकी माँ निवेदन करती है कि नहीं, हमने सुना है कि संतों के पास बहुत शक्ति होती है, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। उनमें से जो उनका बड़ा वो होता है, संत होता है, वो कहते हैं चलो हम देखते हैं। वो जाते हैं, वो देखते हैं कि जो रंजीत का जो व्यवहार काफ़ी गुस्से वाला है और रंजीत सबको गुस्से से देख रहा है और उन साधुओं को भी बड़े गुस्से से देख रहा है। उसके बाद उनका जो साधुओं का जो मुख्य गुरु होता है वो कहता है इसे किसी चीज़ से बांध दीजिए ताकि ये किसी प्रकार का कोई प्रहार ना करे। वैसे ही किया जाता है। रंजीत को रस्सी से बांध दिया जाता है और कुछ लोग उसे पकड़ के रहते हैं। साधु महात्मा उसके कान में जाके कुछ बोलते हैं। अब बोलने के बाद तुरंत ब्रह्म राक्षस वहाँ से निकल जाता है। ये घटना देखकर सभी खुश हो जाते हैं कि ब्रह्म राक्षस ने सब पीछा छूट गया। लेकिन जो गांव के भगत होते हैं वो बहुत आश्चर्य होते हैं।
कहते हैं मैंने कई सिद्धि प्राप्त की है, लेकिन मैं भी इसको नहीं रोक सका। आप तो एक सामान्य साधु हैं, आपने ऐसे इसे कैसे रोक लिया? साधु बताते हैं कि मैंने बस इसके कान में जाके भगवत गीता के कुछ श्लोक बोले, जिससे ये ब्रह्म राक्षस वहाँ से भाग गया। मैंने संतों से ही सुनी थी और मैंने वही अप्लाई किया। खैर, इसके बाद रंजीत ठीक हो जाता है और वो समझ जाता है कि जीवन में कुछ पराशक्ति भी होती हैं जो उसकी हानि भी पहुंचा सकती है और उसको लाभ भी। उसके बाद वो भविष्य में ऐसा ना करने की कसम खाता है और उसकी श्रद्धा भक्ति के प्रति भी बढ़ जाती है, संत महात्माओं के प्रति भी बढ़ जाती है। संत उसे बताते हैं कि वो प्रत्येक दिन भगवत गीता का कम से कम एक श्लोक का पाठ जरूर किया करे, जिसके अंदर, ताकि उसके अंदर कोई नकारात्मक शक्ति ना प्रवेश करे। रंजीत ऐसा ही करता है और आज भी ऐसा ही करता आ रहा है। कुछ समय बाद रंजीत की शादी तय हो जाती है। रंजीत का शादी हो जाती है। रंजीत के पिताजी भी यहाँ गांव चले जाते हैं। सभी खुश हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद।